वेलकम टू एसएच क्लास। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें कुल क्वेश्चन है 9, जिसमें से इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। इसमें हम जानेंगे कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो हम जानेंगे इसमें तीनों प्रकार के नॉन डेसिमल्स के बारे में। पहला हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर बिल्कुल फिनिश हो जाए, उसके आगे रिमाइंडर कोई बचे ही ना, भाई जीरो हो जाए। ठीक है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं 1-2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एज़ लाइक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और तीसरा क्या होता है कि वो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोला है 36/100। तो इसमें हम देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड देते हैं 136 को 100 से। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे 36 और यहाँ पे लिख लिया 100। चलिए पढ़ते हैं टेबल 100 का। तो यहाँ पे जो नंबर 36 है वो 100 से छोटा है, तो इस सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा जीरो फिर डेसिमल, जिससे कि अब हो जाएगा हमारे नंबर 360। देन यू विल मल्टीप्लाई द appropriate number like 100 3 जा 300। सो ये हो जाएगा आपका 300। देन रिमाइंडर बचेगा हमारा 60। अब डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 600। सो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ये हो जाएगा 600। और इस तरीके से आपने देखा रिमाइंडर हमारा क्या बचा, जीरो। ठीक है, रिमाइंडर आपका जीरो बचा, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो पहला तरीका हम समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम दूसरा तरीका समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसके लिए आपके पास ये जो है 1/11 बेस्ट है। ठीक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 1/11। ओके। तो दूसरा है आपका 1/11। 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये जीरो लगाना पड़ेगा आपको। जीरो पॉइंट लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब एक जीरो आ गया, अभी भी 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो आपको लगाना पड़ेगा एक और जीरो, जिससे कि आपका एक और जीरो हो जाए। अब ये आपका क्या हो गया, 100 हो गया। 100 हो गया तो आप 11 का टेबल इजीली पढ़ सकते हो, जो कि 11 9 जा 99 होता है। 11 9 जा 99 होता है। तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर 1 बचा है, तो आप लगाओगे, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ, तो एक जीरो तो ले ही सकते हो। एक जीरो आपने ले लिया है, तो अगेन ये फिर से छोटा है, तो आपको फिर से एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो और आ गया, तो 11 9 जा 99। फिर देखो, फिर से आपका रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक जीरो तो ले ही सकते हो। उसके बाद हमें एक और जीरो चाहिए, तो एक जीरो लगा के एक जीरो और ले लेंगे। 11 9 जा 99। तो ये कहीं ना कहीं फिर से वही रिपीट शुरू हो गया है। रिमाइंडर 1 बच गया है, और ये बचा ही रहता है और रिपीट होता रहता है। ठीक है। तो देखो 09 09 09 रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड बट हम कह सकते हैं ये क्या रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग। ओके।
बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट के थर्ड पार्ट में, जो कि आपका है 4:1/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 4:1/8, इसे हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा इसका 8 और 4 का मल्टीप्लाई। 8 और 4 का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, और इसको इसको हम जो देंगे ऐड ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 33/8। 4 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 33/8। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। अब इसे हम करेंगे डिवाइड। 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया 33 को 8 से। 8 4 जा 32। अब बचा हमारा रिमाइंडर 1। देन यू विल ऐड द डेसिमल, सो हो जाएगा आपका 10। 8 1 जा 8, यहाँ पे बचेगा आपका 2, फिर डेसिमल तो लगा ही हुआ है तो जीरो आ सकता है, तो 8 2 जा 16। ये बचा आपका 4, डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो आ सकता है, तो 8 5 जा 40। तो इसमें भी हमने देखा क्या है कि रिमाइंडर हमारा क्या गया, जीरो। तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, एक ऐसा डेसिमल हो गया। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में, जो कि है 3/13। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 3/13 है, जिसे हम डिवाइड करेंगे और जानेंगे कि ये कैसा, किस टाइप का फ्रैक्शन है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा इसमें। तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। तो 13, 3 जो है छोटा है तो आपको लगाना पड़ेगा जीरो, फिर डेसिमल, जिससे कि हो जाएगा ये 30। 13 2 जा 26। अब आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पे 4। अब रिमाइंडर 4 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप जीरो ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39। आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। अब आप डेसिमल लगा हुआ है तो आप जीरो ले सकते हो, जो कि अभी भी छोटा है, तो आप जीरो लगा के इसे 100 कर लोगे, तो 13 6 जा 78, 13 8 जा 104। सो 13 6 जा एंड 13 7 जा, 13 7 जा हो जाएगा आपका 91। अभी आपके पास बचा है 9। अब आपके पास डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप जीरो ले सकते हो, तो 13 6 जा हो जाएगा आपका इतना 78। अब आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 12। ओके, तो यहाँ पे बचा आपका 12, और आपका डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप जीरो तो ले सकते हो, तो आपका यहाँ पे कितना बचा हो जाएगा 13 9 या 117। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 117, और ये आपका रिमाइंडर बचा 3। अगेन चेक करो, ये 3 हो गया। अब फिर से देखो ये 30 हो गया, अब फिर से डेसिमल लगा, ये 30 हो गया। तो आपने देखा है कि ये कितने डिजिट बाद रिपीट होना शुरू हो गया, देखो 30 से ही तो डिवाइड करना शुरू किया था, फिर से 30 आ गया, तो कहीं ना कहीं हम फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीट शुरू हो जाएगा। फिर से आप डेसिमल लगाया, जीरो बचा, 13 2 जा 26, अगेन 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 30 से ही हम स्टार्ट किए तो 30 पे ही आ गए फिर से। तो ये हो गया हमारा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट भी कितने डिजिट बाद होना शुरू हो गया है, तो 1 2 3 4 5 6, कहीं ना कहीं 6 डिजिट बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये कैसे, किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ नंबर पार्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट जो बोलता है 2/11। नाउ 1/11 निकाल चुके हैं, तो 2/11 भी वैसा ही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखते हैं। तो आपको 11 से डिवाइड करना है किसको, 2 को। तो 2 छोटा नंबर है तो आपको लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 20। 11 बन जा 11, बचा यहाँ पे 9।
अब आपका डेसिमल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 90, 11 8 जा 88, बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ये हो गया 20। तो आप फिर से करोगे, 11 बन जाए 11, बचा यहाँ पे 9, ठीक है। इसके बाद डेसिमल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 90, 11 8 जा 88, फिर से देखो तो ये 2, ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर बचता ही रहता है और यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया। लाइक ये भी हमारा क्या हो गया 0.18 क्या हो गया रिपीटिंग वाला हो गया है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट में देखते हैं क्या है। 329 अपॉन 400। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है 329 अपॉन 400, जिसमें हमें 400 का डिवाइड देना पड़ेगा 329 को। तो देखते हैं, यहाँ पे 400 लिख लिया मैंने, ये हो गया आपका 329। ये जाएगा नहीं तो हमें लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, अब ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 4 8 जा होता है 3200, तो यहाँ पे 408 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3200। तो कहीं ना कहीं छोटा है तो आप 8 से तो जा ही सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 3200। ये बचेगा आपका कितना 90 ओनली, ठीक है, ये चला जाएगा आपका। तो वो अभी क्या बचा है आपके पास 90, डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो एक जीरो आ सकता है, तो ये हो जाएगा 400 जा 800। कितना बचा अब हमारे पास 100, ओके 100 बचा है। तो आपका डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर से जीरो आ जाएगा, फिर से ये 4 2 जा 800 ही जाएगा क्योंकि 4 3 जा 1200 के करीब हो जाएगा। सो नाउ रिमेनिंग बचेगा हमारा फिर से 200। अब देखो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो हो जाएगा, अभी 5 टाइम कंप्लीट चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2000। सो नाउ रिमाइंडर बिकम्स जीरो। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ये किस टाइप का हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर without actually doing the long division? If so, and how? हमें बताना है कि अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे। देखो हमें पता है वी नो दैट सॉल्व 1/7 इक्वल टू कितना है 0.142857। ये मतलब कहीं ना कहीं इतने डिजिट के बाद 1/7 का रिपीट स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो अब हमें निकालना है 2/7 इक्वल टू क्या होगा, हमें निकालना है 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें निकालना है 4/7 इक्वल टू क्या आएगा, हमें निकालना है 5/7 इक्वल टू क्या आएगा, हमें निकालना है 6/7 इक्वल टू क्या आएगा। ओके, लेकिन हमें पता क्या है, पता है सिर्फ 1/7। अगर 1/7 पता है तो हम कहीं ना कहीं इसे 1/7 2 को हम लिख सकते हैं 1/7। ये 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/7 हो गया, राइट। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसे 3 इंटू 1/7, ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, और इसे लिख सकते हैं हम 6 इंटू 1/7। क्लियर। अब देखो 1/7 की वैल्यू पता है, अगर सो 1/7 की वैल्यू हमारी क्या है 0.142857। तो अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे 1/7 की, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.142857 इक्वल टू, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 4 का 5 का 6 का।
तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो पहला हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के सारे आंसर हम ऐसे ही लिख देंगे। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हम सबसे पीछे करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14। ओके, कैरी कितना हुआ 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे, कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। डेसिमल लगा है, जीरो लगा है, वैसे लिख दिया। और ये वैल्यू हो गई आपकी 2/7 के बराबर। तो बिना कोई लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमने सभी की वैल्यू पता कर ली है। बस करना क्या है, आपको 1/7 पता है, तो अगर आपको 2/7 निकालना है तो जो आपकी वैल्यू दी गई उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे अगर मुझे 8 की वैल्यू 8/7 निकालना हो तो आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो जो 1/7 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में मैंने समझाए हैं। यहाँ पे तो 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम्पल में मैंने बहुत अच्छे समझाया, तो इसीलिए आप एग्जाम्पल्स की वीडियो देख सकते हो। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है 0.6 को आपको लिखना है किसमें, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। 0.6 उस पे लगा हुआ है बार, बार का मतलब है कि यहाँ से इसकी हो गई रिपीटेशन स्टार्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6666 डॉट 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 डॉट, क्योंकि जिस नंबर पे बार लग गया है तो वो अब वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। अगर हमारे यहाँ पे 0.81 पे अगर बार लग गया है तो कहीं ना कहीं अब आपका रिपीट होगा 8181। ठीक है, ये रिपीट होना स्टार्ट होगा। अगर हमारे नंबर पे 0.812 पे बार लगा है तो आपका 0.8 तो वैसे ही रहेगा, 1 2 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका बार का मतलब ये होता है। क्लियर? सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.6666 ये आपका है, इसे हम तुरंत मान लेंगे x के बराबर। तो ये हो गया लेट x इक्वल टू 0.66666। अब मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था कि अगर आपके एक सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो देन यू मल्टीप्लाई बाय द 1000। जितने डिजिट का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ उतने ही डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे, 10 का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1 एंड इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, सो ये हो जाएगा आपका, इधर 10 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। इसे थोड़ा सॉल्व करके फिर हम मान लेते हैं ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 डॉट। ओके, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है हमारी। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड जो हमारी वो है 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 डॉट।
ये सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये हो जाएगा 6.00। तो ये हो गया हमारा 9x इक्वल टू 6। 9x इक्वल टू हमारा 6 हो गया है। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/9। ओके, अब हम इसे कट कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो ये हमारी वैल्यू हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म में या p अपॉन q के फॉर्म में। इस तरीके से हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है हमारा 0.4 देन 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर से इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड 0.47 बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है हमारा 0.47 बार है। तो इसमें भी हमने देखा है कि 7 पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.47777 रिपीट। ओके, डॉट 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 डॉट। सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.47777 बार डॉट 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 डॉट। ओके, इसे मान लिया x के बराबर। अब एक सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन वन में 10 का। तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ हम फिर से वही करेंगे। इक्वेशन टू में से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन टू में से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन वन। ओके, तो ये हमारी क्या है इक्वेशन 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन सेकेंड है हमारी। x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 9x इक्वल टू, यहाँ पे 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 एंड देन डेसिमल एंड 4। ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू 4.3। कितना आ जाएगा 4.3। अब मुझे इसे बनाना है p अपॉन q के फॉर्म में। तो देखो क्या बनेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। डेसिमल हटाया 0 आ जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। और ये आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा है क्या 0.001। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा 0.001। इसे सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है 0.001, उस पर लगा है बार, तो इसे हम मान लेंगे x के बराबर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.001 ओके। सो x की वैल्यू हो गई है डॉट 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 सो ऑन। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब वह पहले की तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 1000 का। मल्टीप्लाई बाय 1000
इन बोथ साइड। ये हो जाएगी इक्वेशन फिर हमारी सेकेंड। तो ये हो गया 1000 x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001001 डॉट 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 सो ऑन। इसकी वैल्यू हो जाएगी जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 3 डेसिमल 1 2 3 3 डेसिमल आपका इस तरफ चला जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 2 3 डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001 डॉट 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 डॉट। अब ये हो जाएगा 1000 x के इक्वल टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देंगे किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट माइन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1000 x इक्वल टू 1.001 डॉट 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 सो ऑन। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 सो ऑन। ये हमारी सेकेंड है, ये हमारी फर्स्ट है। माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 999 x इक्वल टू, ये सब जीरो हो जाएगा पॉइंट, ये बचेगा 1। और x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, 1/999। और यही हमारी क्या हो गई, p/q की फॉर्म में वैल्यू आ गई x की। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इस नंबर को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखेगा, और इसके आंसर को देख के क्या आप सच में सरप्राइज हुए हैं विद, और ये डिस्कस करिएगा अपने टीचर और क्लासमेट से कि ऐसा क्यों है, ऐसा एसेंस क्यों बना रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लेते हैं सॉल्व। x इक्वल टू 0.99999, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये कहीं न कहीं आपका सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है ना? तो ये सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 0.9 के बाद। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किसका, 10 का। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 सो ऑन। ओके, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी सेकेंड। अब देखो 10x हो गया इधर, और ये हो गया। अब इक्वेशन 2 से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो 10 लिख लेते हैं पहले। नाउ स्टार्ट। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारी जो है वो है 10x इक्वल टू 9.9999 इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी 0.99999
9999 डॉट 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 सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 9.0000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 9 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9/9, और ये कट के कितना आ जाएगा, 1। तो आपने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं 1 के बराबर आ गया। तो x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू कितना आ जाता है, 1। तो देखो भाई ऐसा क्यों है, तो देखो 0.99999 बिल्कुल एक के करीब ही है, बिल्कुल नियरेस्ट अबाउट द 1। सो इसलिए भी आ गया 1 आपका। जैसे नहीं हम कहते हैं कि 99.9999% मतलब कहीं ना कहीं वो अप्रोक्स 100% ही बात कर रहा था, वैसे ये 0.99999 मतलब एक के ही करीब होता है। ठीक है, ये भी तरीका हो गया। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो देखो जैसे आपके पास अभी 0.99 है, तो इसके ऊपर 9 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप इसमें सिंगल मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 9 का डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 10, ये आपका कितना हो जाएगा, 90। अब 90 से 90 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही हम इसे सिंपलेस्ट इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें दिया गया होता, पहला क्वेश्चन जो था 0.6 पे बार था ना, तो देखो जो 0.6 पे बार था, तो हम इसे लिख सकते थे सिंपल सा, एक डिजिट पे बार था तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता, 10 का, और डिवाइड करना पड़ता 9 का। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, नहीं 6/9, क्योंकि 0.6 से पॉइंट हटेगा यहाँ पे 9 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6/9। ये हमारे देखो फिर से 2.3 निकल के आ गया। तो सिंपल तरीका ये भी है कि आप अगर कोई नंबर जितने नंबर पे बार दिया गया उसका आप उसी 100 या 1000 का मल्टीप्लाई कर दो और उतने ही 9 का डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर मुझे दिया गया होता कि 0.71 और इन दो नंबर पे बार लगा हुआ होता, तो इसे हम लिख सकते थे 0.71 इंटू, दो डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 100 का, और दो 9 का डिवाइड, तो ये हो जाता है 71/9 9। कैसे, क्योंकि ये दो डिजिट आ जाते यहाँ पे आता और 0 से 0 कट जाता, तो ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये जो है आपका, इसमें नंबर नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि आपसे पूछा गया डिटेल व्यू में, डिटेल में समझाने के लिए, तो अब डिटेल्स में ही समझाएंगे। ये हो गया आपका शार्ट ट्रिक्स थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इस तरीके से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो सिंपल से इसमें डिवीजन करने के लिए बोला है और पूछा है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। डिवाइड करेंगे हम 17 से 1 को, जो कि ये जाएगा नहीं, तो लगाएंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका कितना 17, 10 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा तो लगाए एक और 0, तो ये हो जाएगा आपका 100। ये 100 हो गया, आप 17 का टेबल पढ़ेंगे जो 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17 5 जा 85, राइट। तो ये हो गया 85, ये आपका बचेगा यहाँ पे कितना 15, और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 अपने आप आ जाएगा। 79 जो होता है 153, जो कि ज़्यादा है, तो 17 8 जा 136, बचेगा अब आपको 14,
अब आपका 14 बचा है, डेसिमल लगा हुआ है तो हो जाएगा 0, 17 8 जा फिर से 136 और ये आपका बचा है अब 4, डेसिमल लगा है तो 0 आ जाएगा, 17 2 जा 34, अभी भी रिपीट नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 17 2 जा 34, ये कितना हो गया आपका, अच्छा है 6, डेसिमल लगा हुआ है तो 0, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो 17 3 जा 51, बचा है आपका 9, तो जो कि बचा है आपका 9, तो इसमें आप डिवाइड करोगे हो जाएगा 90, 17 5 जा अगेन 85, तो ये बचेगा आपका कितना 5, तो डेसिमल लगा हुआ है आपका 0, 17 3 जा आप ज़्यादा हो जाएगा तो 17 2 जा 34, बचेगा आपका 16, कितना बचेगा आपका 16, ओके यहाँ पे बचा है आपका 16, 16 डेसिमल लगा है तो आप जीरो होता ले सकते हो, 17 9 जा आपका कितना हो जाएगा 153, और ये बचेगा आपका 7, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा है 7, अब यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचा है तो डेसिमल लगाए तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो 17 4 जा होता है आपका 68, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप 0 ले सकते हो, 17 1 जा हो जाएगा आपका 17, और यहाँ पे फिर से देखो आपका आंसर क्या बचा है 3, और आपका अगर 3 बचा हुआ है तो आप फिर से डेसिमल ले सकते हो, 17 2 जा 34 ज़्यादा होता है तो 17 1 जा 17, बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका 13, ओके। नाउ अगेन डेसिमल लगा हुआ है तो 0 कर सकते हो, तो 17 17 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 130 से ज़्यादा ना हो, तो 17 7 जा 119, तो 17 7 जा 119, बच्चा हमारा कितना है अब यहाँ पे 11, अब ये 11 बचा है तो डेसिमल लगा ही हुआ है तो 0 आ जाएगा, 17 अब फिर से पढ़ेंगे, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, सारे तो टेबल आ गए यहाँ पे, 17 6 जा 102 बचेगा यहाँ पे 8, अगेन लगा हुआ डेसिमल 0 हो जाएगा, 17 5 जा 85 ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन 17 4 जा हो जाएगा हमारा कितना 68, तो अब बचेगा हमारा यहाँ पे कितना 12, अब यहाँ वो बचा है हमारा 12, अगेन डेसिमल ये हो जाएगा 17 7 जा 119, 17 7 जा 119 ले लिया, जो कि आपका फिर से बचा है रिमाइंडर 1, जो कि हमने स्टार्ट भी 1 से ही किया था, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था 1 से ही किया था, और फिर से 1 आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से फिर से ही इतने डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब हमारा नंबर ये रिपीट स्टार्ट हो गया है, तो कहीं न कहीं हमने देखा कितने डिजिट बाद रिपीट होना शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कहीं न कहीं 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, 16 17 का डिवाइड दिया है, तो 17 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते हैं रिपीट होने के लिए, ओके। सो नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, जो कि हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।